हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो कि मैंने आप सब लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। एग्ज़ाम की नज़र से, वो भी आसान भाषा में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा एक मेन उद्देश्य रहेगा स्मार्ट स्टडी के लिए। ठीक है, जैसे कि हम नहीं जान पाते हैं कि कभी कभी कि आखिर कौन से देश की राजधानी पूछी जाएगी, ठीक है, किस देश में कौन सा पर्वत स्थित है वो पूछा जाएगा, या किस देश की मुद्रा हमसे पूछ ली जाएगी। जो है एक अनिश्चितता बनी रहती है हमारे दिमाग में, और जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात के लिए क्या होते हैं कि पैनिक रहते हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा। तो हमारे इस सेगमेंट का आपका मेन उद्देश्य रहेगा, जो मैंने अपने एग्ज़ाम से अप्लाई किया और सफलता पाई, और क्या कहते हैं, यही मैं आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ। कि जैसे कि हर एक जीएस का पार्ट जो है आज की घटनाओं से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और वही हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल में आपने न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि लेबनान में एक आपका बहुत बड़ा बहुत ही तीव्र धमाका हुआ, जो कि धमाका वहाँ पर इकट्ठे एक विस्फोटक पदार्थ से हुआ। अब यहाँ पर कई पहलू हैं। सबसे पहले लेबनान देश कहाँ है, लेबनान देश की राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर सिचुएट करता है। दूसरा, धमाका किससे हुआ, ठीक है, धमाके की वजह क्या थी। अगर उसमें कोई केमिकल यूज़ हुआ तो हो सकता है कि आगे आने वाले किसी पेपर में उस केमिकल का नाम पूछ ले, उसका यूज़ पूछ ले, उसका केमिकल स्ट्रक्चर पूछ ले। तो इन सब बातों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो धमाका हुआ है कहाँ हुआ, लेबनान में। लेबनान कहाँ है, लेबनान आपका एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाला एक छोटा सा देश है। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप। तो ध्यान देते हैं कि ये जो धमाका हुआ है वो कहाँ हुआ, लेबनान की राजधानी बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पता नहीं चलता किस देश की राजधानी हो सकता है। आने वाले एग्जाम में जो भी होने वाले हैं एग्जाम तो उनमें आपकी लेबनान की राजधानी पूछ ली जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ में इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है आपकी लेबनानी पाउंड है। तीसरी चीज, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री साद हरीरी। इनकी हत्या हो चुकी है। ठीक है, आपकी लास्ट मंथ में इनकी जो है हत्या कर दी गई थी वहाँ के विद्रोहियों द्वारा। ठीक है, ये तो हो गए प्रधानमंत्री। इस समय कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं आपके मिशेल सुलेमान। और संसद के अध्यक्ष कौन है वहां पर, ठीक है, आपकी नवी बेरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये तीनों पद हमने वहां पर यहाँ पर क्यों बताए हैं, कि ज़्यादा है आपका राष्ट्रपति बताते, ज़्यादा है आपका प्रधानमंत्री बताते। लेकिन आपका लेबनान एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ की एक विशेष संसदीय पद्धति है। यहाँ पे जो है आपका मेनली तीन कम्युनिटी पाई जाती हैं। आपका एक तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इस्लाम है, और उसके बाद में दूसरा रिलीजन जो पाया जाता है वो है ईसाई। यहाँ पर और इस्लाम में भी वहाँ पर शिया और सुन्नी दो पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी अच्छी खासी वहाँ पर आबादी है। तो इसीलिए वहाँ पर वहाँ के संविधान में एक चीज़ फिक्स कर दी गई कि जो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो हमेशा सुन्नी होगा, और जो आपका वहाँ का राष्ट्रपति होगा वो आपका ईसाई होगा।
ईसाई होगा, और वहाँ का जो संसद का अध्यक्ष होगा वो सिया होगा। ठीक है, ये वहाँ की क्या है, गणतंत्रात्मक पद्धति है, जो इस तरीके से वो मिलजुल कर सत्ता चलाते हैं आजकल। और लेबनान एक ऐसा पहला देश है जिन्होंने जहाँ पर व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका ये भी एक आपको क्वेश्चन है कि लेबनान जो है पहला ऐसा देश है जिसने ऐप पर टैक्स लगाया था। जो टैक्स लगाने वाला, व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने वाला पहला देश है जिससे कि बहुत सारे वहाँ पर विद्रोह हुए थे। अब चलते हैं आगे। तो लेबनान की राजधानी में धमाका हुआ कब था? 4 अगस्त आपका 2020। ठीक है, ध्यान रखें। धमाका इतना ज़्यादा तीव्र था कि इसकी आवाज़ आपका लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित एक भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस में भी सुनी गई, और लगभग इस राजधानी के कई किलोमीटर का एरिया बिल्कुल ध्वस्त हो गया। ठीक है, जो कि आप लोगों ने क्या होगा, सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। अब हम चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्यों आगे हमें ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, किस विस्फोटक पदार्थ के कारण ये जो है धमाका हुआ। धमाका हुआ है अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, जो आपका अमोनियम नाइट्रेट। तो बैरूत एक बंदरगाह है। बैरूत क्या है, आपका बंदरगाह है, जो राजधानी है आपकी वो भूमध्य सागर में। भाई ये लेबनान जो है, लेबनान कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखें, लेबनान आपका भूमध्य सागरीय देश है। क्या है आपका? भूमध्य सागरीय देश। भूमध्य सागरीय देश है, और इसकी राजधानी किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। तो भूमध्य बैरूत क्या है, एक बंदरगाह भी है। तो वो बंदरगाह क्या है आपका, वहाँ पर जो भी चीज़ आती होगी वहाँ पर स्टोर होती होगी। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का कई 100 टन जो है जखीरा जो था वहाँ पर स्थित था। अब आखिर अमोनियम नाइट्रेट इतनी भारी मात्रा में कोई भी देश क्यों स्टोर करता है? क्योंकि ये एक आपका यूजफुल प्रोडक्ट है। यूजफुल क्या है? मटेरियल है आपका। लगभग भारत में भी कई बंदरगाहों पे 7000 टन के करीब जो है अमोनियम नाइट्रेट स्थित है, मतलब कि आपका स्टोर है। तो लेकिन वो वहाँ पर जो है, लेकिन हमारे यहाँ इंतजाम इतने बेहतर हैं, अभी तक ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन विस्फोटक है, कुछ भी हो सकता है। तो जानते हैं कि आखिर अब आगे आने वाले एग्जाम्स में ये भी पता हो सकता है कि पूछ ले भाई अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान दें, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला NH4 NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? NH4 आपका NO3। ध्यान NH4 और NO3। तो ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, जो बहुत से एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको पूछ भी लिया जाता है। आगे चलते, ध्यान दें, ये पानी में घुलनशील है, और ये ऐसा वैसा घुलनशील नहीं है, तीव्र घुलनशील है, इसीलिए इसका यूज कायम है। और ध्यान रखें कि नाइट्रोजन जो है आपका पौधों के लिए एक बहुत ही मेजर आपका न्यूट्रिशन होता है। यानी कि आपका पौधों के लिए आपका जो है नाइट्रोजन क्या होता है, एक भरपूर पोषण होता है। इसीलिए अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ यूरिया बनाने में किया जाता है। किसमें? आपका यूरिया बनाने में किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका उर्वरक। तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज जो होता है क्या बनाने में किया जाता है? आपका यूरिया बनाने में किया जाता है, यानी कि उर्वरक बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद में
तो ये यूरिया का मुख्य घटक होता है। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2ONH2। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2ONH2। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आपका विस्फोटक बनाने में क्या है, लेकिन ध्यान रखें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए क्या यह विस्फोटक पदार्थ है? नहीं, यह ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, कैसा है आपका? ज्वलनशील पदार्थ है ये, लेकिन विस्फोटक नहीं है आपका। जब तक ये क्या, जब ये खुली अवस्था में पाया जाता है तो ये ढेर सारी ऑक्सीजन को एक साथ एब्जॉर्ब करता है और उस कंडीशन में ये विस्फोटक का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यह डायरेक्टली विस्फोटक पदार्थ नहीं है, लेकिन ये क्या है? ज्वलनशील है और आपका अपचायक है। ठीक है, ये क्या है? आपका अपचायक पदार्थ है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल है ये। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका जो है जो ज्वलनशील है, उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है और विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया। कौन कौन से विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 आपका एस्ट्रोलाइट, नंबर 2 एमार्टल, ठीक है, और नंबर 3 आपका एमेटैक्स। मुख्यतः जो है आपका जो विस्फोटक पदार्थ बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है, वरना इसका जो RDX वगैरह में जो मिलाकर भी इसको तीव्र विस्फोटक बनाया जाता है। आगे चलते हैं कि जो लेबनान है, लेबनान का जो है आपका, इसको कहते हैं, इसका वास्तविक नाम लुबनान है। इसका वास्तविक नाम क्या है? लुबनान। इसका जो है जे आधिकारिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? लुबनान के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, उत्तर पूर्व में इसके जो है, अगर बात करें लेबनान के उत्तर और पूर्व में जो है आपका सीरिया स्थित है। उत्तर और पूर्व में क्या है? सीरिया स्थित है। आपका दक्षिण में इजराइल स्थित है और आपका पश्चिम में भूमध्य सागर। ठीक है, अगर हो सका तो वीडियो में PNG में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको लोकेशन दिख जाएगी। ठीक है, क्या स्थित है? उत्तर और पूर्व में क्या है? सीरिया है, दक्षिण में इजराइल है और पश्चिम में भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर में इसका तुरंत पड़ोसी देश पड़ता है, कौन सा? वो पड़ोसी देश पड़ता है साइप्रस। ठीक है, जहां तक इसकी आवाज जो है सुनी गई। ठीक है, ध्यान दें, सीरिया की राजधानी दमिश्क, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ठीक है, तो ध्यान रखें, सीरिया की राजधानी दमिश्क, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। तो जो आपके देश, जब इसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे हुई है और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो भी देश इससे जुड़े हुए नाम आएंगे तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में कौन सी राजधानी पूछी जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दें कि आखिर ये लेबनान सबसे पहले जो था आपका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेबनान जो था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे आपका खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद होने के बाद में इसमें फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। और यह एक जो है यहाँ के लोग बेरूत नगर को एक श्रापित नगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब तक बेरूत शहर लगभग
ये 8वीं बार था जो कि पूरा खंडहर के रूप में खंडहर हो गया था, पूरा ध्वस्त हो गया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जो है इसी तरीके से इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और जो हमारी जो सीरीज होगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, इसका जो है मैंने आपको नाम बताया था एग्ज़ाम की नज़र से आसान भाषा में, तो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे में आता है। और ये